कैसे हो सभी बच्चे। आशा करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हायर मैथमेटिक्स के नाम से ये चैनल प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अंदर हम आज लेकर आए हैं क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर समित संख्या जो कक्षा 11 की है। हम इसको शुरुआत करते हैं। बड़ा ही आसान चैप्टर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस तरह की जो समीकरण है आपने पढ़ रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। अगर यहाँ से ऐसे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण अगर हम इसको हल करते हैं तो कैसे करते हैं, ये दो वर्गों के अंतर का सूत्र बना हुआ है। ठीक है, इस तरह इसको एक बार जोड़ दीजिए, एक बार इसको घटा दीजिए, यानी बड़े ही आसान तरीके से आप इसको कर दोगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इसका बराबर 0, ये दो वर्गों के अंतर का सूत्र होगा। यदि में ले लीजिए, यदि में क्या आएगा, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2। एक आंसर आ गया है x का, x बराबर माइनस 2 आ गया है। अब दूसरा उठाइए, यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा, 2। ठीक है, यानी x के जो नंबर हैं ये आसान तरीके से निकालो। ये समीकरण हल हो चुकी है। कितने नंबर आए हैं, 2 नंबर आए हैं। एक प्लस का 2 है, एक माइनस का 2 है। ठीक है, इस तरह की समीकरण को हम हल कर सकते हैं। और भी काफ़ी समीकरण होती है। द्विघात समीकरण को हम जो है श्रीधराचार्य के सूत्र के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 2 बराबर 0, इस तरह के समीकरण को भी हम हल कर सकते हैं एक्स के लिए। लेकिन अगर इससे अलग समीकरण आपके पास आ जाए, जैसे कि देखिए आप, किस टाइप की आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अगर इस टाइप की कोई समीकरण आपको मिल जाए तो आप एक्स का मान कैसे निकालोगे। एक्स का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर बराबर -1 करते हैं, यानी 0 में से आप 1 को घटाते हैं तो -1 आएगा। अब ये बताइए कि एक्स की क्या कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है अगर उसका वर्ग कर दें तो -1 आ जाए, हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इस तरह की समीकरण को हल करने के लिए, ठीक है, इस तरह की समीकरण को हल करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, आप देखिए। अगर हम x बराबर करते हैं -1 और अंडर रूट में प्लस माइनस, ठीक है, तो यहाँ -1 की वैल्यू कितनी आएगी। एक मैथमेटिक्स हुए हैं ईलर, उन्होंने बताया कि -1 का जो अंडर रूट होता है वो आइटा के बराबर होता है। तो माइनस जहाँ भी हमें अंडर रूट करना है वहाँ पे आपको आइटा रखना है। ठीक है, आइटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आइटा। तो ये जो मान होगा प्लस माइनस आइटा, इस समीकरण का हल होगा। ठीक है, ईलर ने बताया कि -1 का जो अंडर रूट होता है वो आई के बराबर होता है। आई क्या होता है, आइटा होता है। ठीक है, ये -1 का अंडर रूट बताया गया है बाई गणितज्ञ द्वारा। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, इस तरह की जितनी भी समीकरण आएंगे जिसका हमें अंडर रूट माइनस में मिल गया है तो उसके स्थान पर आपको आइटा रखना है। यहाँ से कुछ फॉर्मूले निकलते हैं, उनको देखिए। अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, जेड एक्स प्लस आई वाई। इस तरह का नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, समित संख्या ही होती है। आइटा आया हुआ है, हमें पता है कि आइटा का मान कितना होता है। आइटा का जो मान होता है -1 का अंडर रूट होता है। ठीक है, -1 का अंडर रूट। अब यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक है, यानी समित संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं, जेड से। आई बात समझ में। ये इसके अंदर जो है वास्तविक संख्याएं होंगी, वास्तविक संख्या। ठीक है, और ये कैसी होगी दर, ये पूरा का पूरा जो है काल्पनिक पार्ट होगा, काल्पनिक संख्या। वैसे एक्स और वाई दोनों क्या है, रियल नंबर होंगे, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन इस पार्ट को वास्तविक संख्या बोलते हैं और इसको जो है काल्पनिक संख्या बोलते हैं। आइटा के साथ जो चीज़ आती है आइटा के, उसको हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। लेकिन एक्स और वाई दोनों कैसे होंगे, रियल नंबर होंगे। ठीक है, ये दोनों कैसे होंगे, रियल नंबर। जैसे जेड इक्वल टू 3 + 2 आइटा, ये जेड बराबर 3 + 2 आइटा होते हैं। ये भी रियल है, ये भी रियल होगा इसके अंदर। ठीक है,
तो ये कैसी संख्या होगी, ये समित संख्या होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर हमें मान निकालना है जेड बार का, तो जेड बार का मान निकालने के लिए आई के स्थान पर क्या रखना है, माइनस आईटा। ठीक है, आई के स्थान पर क्या रखना है, माइनस आईटा। ये चीज़ करनी है, इसके अंदर अच्छे से देख लीजिए इसको। तो जेड बराबर एक्स प्लस आईटा वाई होगा इसके अंदर, ये वाला ये समित संख्या है। इसका जो कॉन्जुगेट होता है, संयुग्मी, ये होता है एक्स माइनस आईटा वाई, ये चीज़ होगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ फॉर्मूले होंगे इसके अंदर, उनको देख लीजिए। ये फॉर्मूले होंगे, उसको देख लीजिए अच्छे से। आईटा इक्वल टू माइनस वन का अंडर रूट होता है। अगर यहाँ पे हम आईटा स्क्वायर कर दें तो फर्स्ट कह दीजिए, इसको सेकंड कहिए। आईटा का जैसे स्क्वायर करते हैं तो माइनस वन का अंडर रूट आता है, इसका वर्क करते हैं तो माइनस वन आ जाता है। यानी आईटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो माइनस वन होती है। ठीक है, चलिए थ्री, आईटा की पावर थ्री करते हैं, यानी आईटा से दोनों साइड मल्टीप्लाइकेशन करते हैं। यहाँ पे जो आईटा स्क्वायर आया उसका मान कितना है, माइनस वन। आईटा का मान कितना है, माइनस वन का अंडर रूट। ठीक है, आईटा की पावर थ्री है तो यहाँ जाएगा माइनस आईटा। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों साइड में आईटा की पावर फोर, यानी आईटा से मल्टीप्लाइकेशन कर दीजिए, आईटा स्क्वायर हो जाएगा। और आईटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, अभी ऊपर होता है माइनस वन, तो आईटा फोर बराबर आ जाएगा वन। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होगा, ये होगा आईटा की पावर फोर इक्वल टू वन प्लस का। ठीक है, चलिए चलते हैं। आपकी एनसीईआरटी चल रही है और आप इसमें देख रहे हैं, ये कुछ फॉर्मूले हैं, इस पर आधारित आपकी एक्सरसाइज होगी। ठीक है, एनसीईआरटी इस बुक के अंदर जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर 5वां होगा, चैप्टर 5। ठीक है, तो इस पर आधारित जो है कुछ प्रश्न कराएंगे। इसमें आप देख रहे हैं, आपको जो है प्रश्न ए प्लस आईटा बी के रूप में डालने हैं, ए प्लस आईटा बी। ठीक है, चलिए एक दो सूत्रों लिखते हैं इसका। जैसे जेड इक्वल टू कितना है, एक्स प्लस आईटा वाई। ठीक है, तो अगर हमें संयुग्मी लिखना है तो जो संयुग्मी होगा उसका वो कितना होगा, उसको लिखते हैं, क्या आ जाएगा, जेड बार। और जेड बार हो जाएगा एक्स प्लस आईटा वाई, इसके ऊपर बार का निशान लगा देते हैं, और बार का निशान लगाकर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस आईटा वाई, यानी जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आईटा वाई, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये इसका संयुग्मी होगा। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक निकालना है, तो मापांक निकालने के लिए नेक्स्ट है इसके अंदर फॉर्मूला, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई, इसका निकालना है मापांक। ठीक है, मापांक निकालने के लिए जेड बार का प्रयोग करते हैं, सॉरी जेड मोड का प्रयोग करते हैं, मोड कहलाएगा। इसका भी मोड कर दीजिए, एक्स प्लस आईटा वाई का मोड। तो जैसे इसका मापांक निकालते हैं, इन मापांक को मोड दो समांतर लाइन से प्रदर्शित करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी वास्तविक संख्या होती है उसका वर्ग करते हैं। ठीक है, प्लस आईटा का जो गुणांक होता है, यानी काल्पनिक संख्या होती है, उसका वर्ग करते हैं, और इसके ऊपर अंडर रूट लगाते हैं। ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, और इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, ये हो जाएगा जेड का मापांक। तो जेड का मापांक इस तरह निकालते हैं। ठीक है, जेड का मापांक बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी अगर हम इसको लिखते हैं तो वास्तविक संख्या, इसका वर्ग करते हैं। ठीक है,
इसका वर्ग कर दीजिए प्लस काल्पनिक संख्या और इसका वर्ग कर दीजिए और इसके ऊपर अंडर रूट लगा दीजिए, ये चीज़ आ जाएगी। सही है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं जेड बार बराबर वास्तविक वास्तविक भाग इसका वर्ग, काल्पनिक भाग इसका वर्ग और इसके ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह हम इसका मापांक निकाल लेते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका जो मापांक निकालता है इस सूत्र के द्वारा निकालता है, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हम आपको सिखाएंगे गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, एक सूत्र ये हो जाएगा, उसको नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम अगर हमें निकालना है z बराबर x प्लस आइटा y का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, प्रतिलोम का मतलब होता है इनवर्स, यानी इसका इनवर्स चाहिए हमें। तो z का इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना होगा z बार, ठीक है, बटे z का मोड लेकर उसका वर्ग करना है। ठीक है, ये सूत्र ध्यान से देख लीजिए। अगर हमें इसका इनवर्स निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो z बार z इनवर्स करेंगे और बराबर z बार आएगा और बटे में z का मोड करके उसका वर्ग कर देना है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, बात समझ आई? ओके, अब कुछ और थोड़े फॉर्मूले हैं इसके अंदर। जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम इसके अंदर लेते हैं, माना दो सममित संख्याएं। एक तो ले ली z1 और दूसरी ले ली z2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर z1 प्लस z2 और इसके ऊपर बार लगा देते हैं तो ये आ जाएगा z1 बार प्लस में z2 बार। ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको याद रखिए। ठीक है, अच्छे से याद हो जाएगा। एक ही होता है, अगर हम z का मोड का वर्ग कर दें तो z और z बार आ जाएगा। ठीक है, सत्यापित भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा। ये सेकंड फॉर्मूला होगा। थर्ड फॉर्मूले के अंदर क्या होगा, z1 और z2, अगर हम इसका मोड करते हैं तो z1 का मोड आएगा इनटू में z2 का मोड आ जाएगा इस तरह। ठीक है, अगर इस तरह डिवाइड के रूप में आ जाए दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 बटे z2 और ये आ जाएगा z1 बटे में z2, इनका अलग अलग मोड हो जाता है। मोड का मतलब मापांक, मापांक अलग अलग हो जाता है। ठीक है, अगर ये चीज़ आ जाए, ये चीज़ समझ में आ रही होगी अच्छे से, आशा करते हैं। ऐसा हो जाए z1 और z2, इसके ऊपर बार आ जाए, ये आ जाएगा z1 बार और z2 बार, ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, बात समझ आई? अगर डिवाइड के रूप में आ जाए z1 बटे में z2 और इनके ऊपर बार लग जाए तो उसको लिख देते हैं z1 बार बटे में z2 बार। इस तरह का नंबर अगर आता है तो जो ये बार होगा ये दोनों पर इफेक्ट डालेगा, z1 बार होगा और बटे में z2 बार आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी आपकी। ओके, इसके अंदर जो है ये भी लिख सकते हैं कि z2 डज नॉट इक्वल टू 0, ये चीज़ होगी। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, अगर z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल जाए तो ऐसा कर सकते हैं। z अगर z का स्क्वायर करते हैं और उसका मोड करते हैं तो इसके बराबर आ जाएगा। ये चीज़ को हम सिद्ध कर सकते हैं। जैसे अगर ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, टू प्रूव दैट, क्या दिखाना है कि z का जो मोड का वर्ग है वो z और z बार के बराबर होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए आप, ये प्रूफ है इसका। माना z बराबर x प्लस आइटा y। ठीक है, इसका मोड कर दीजिए और इस एक बार इसका z बार भी ले लीजिए
एक्स प्लस आइटा वाई, इसके ऊपर बार का निशान लगा दीजिए, एक्स माइनस आइटा वाई आ जाएगी। ठीक है जी। अगर इसकी लेफ्ट साइड उठाते हैं तो पहले मोड करना पड़ेगा हमें इसका, तो जेड का मोड कर दीजिए, एक्स प्लस आइटा वाई, इसका मोड कर देते हैं, एक्स का वर्ग आ गया, वाई का वर्ग आ गया और इसका अंडर रूट आ गया। ये भी सूत्र बताया था आपसे, ये वाला जेड का जो मोड होता है, मोड का मतलब होता है मापांक। ठीक है, ये आ जाएगा, इसका वर्ग कर दीजिए, वर्ग जैसे ही करते हैं तो इधर से अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। उसके बाद ये कंडीशन लानी है, तो जेड और जेड बार, यानी जेड का मतलब हो गया एक्स प्लस आइटा वाई और एक्स माइनस आइटा वाई बार का मतलब होगा। ठीक है, अब दो वर्गों के अंतर का सूत्र है, इसको लिख देते हैं एक्स का वर्ग माइनस आइटा वाई का वर्ग, और ये आ जाएगा एक्स का वर्ग और माइनस आइटा का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। अब जो आइटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमें पता है कि -1 होती है, आइटा स्क्वायर बराबर -1, ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर। इसको समीकरण 2 कह दीजिए। समीकरण 1 को देखिए और 2 को देखिए, ये जेड और जेड बार होगा, 1 और 2 दोनों साइड बराबर होंगी, तो जेड का जो मोड होगा, इसका जो वर्ग होता है जेड और जेड बार के बराबर होगा, ये देख लीजिए यहाँ से। ठीक है, चलिए चलते हैं, अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। चलिए एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज 5.1 होगी, इसको लर्न करनी है सभी। ठीक है, बड़े ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे, बुक है हमारे पास। ठीक है, 5.1 है, 1 से 10 तक की समित संख्या में प्रत्येक को a प्लस आइटा b के रूप में लिखिए। तो जितने भी नंबर 1 से 10 तक हैं उनको a प्लस आइटा b के रूप में लिखना है। फर्स्ट पर्सन है, इसमें 5 आइटा माइनस के 3/5 आइटा। ठीक है, को a प्लस आइटा b इसके रूप में डालना है, के रूप में बदलो, इसके रूप में बदलना है। ठीक है, अब एक काम कर लीजिए, सबसे पहले इनकी गुना कर दीजिए, इसको 5 माइनस शुरुआत में ले लीजिए ये वाला, और इंटू 3/5 कर दीजिए, आइटा इंटू आइटा कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये देख रहे होंगे। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस के 3 आ गया, आइटा इंटू आइटा तो कितना होगा -3, आइटा स्क्वायर आ गया, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी है, -1 होती है। ठीक है, यहाँ रखते हैं -3 -1 और ये आ गया 3, बात समझ आई, ये 3 आ जाएगा। इसको हम लिखते हैं 3 + 0 आइटा, इसका जो रूट होगा a प्लस आइटा b के रूप का होगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये काल्पनिक संख्या है, सॉरी वास्तविक संख्या है, क्योंकि आइटा नहीं है, आइटा होती तो काल्पनिक संख्या बन जाती है, वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, यानी वास्तविक भाग होगा, वास्तविक पार्ट होगा इसका। ठीक है, तो इसके अंदर 0 आइटा कर लीजिए, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 0 आइटा, 0 लिख सकते हैं यहाँ, तो आइटा भी लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका जो रूप हो गया ये आ गया 3 + 0 आइटा। ये ए का मान कितना आएगा, अगर हम आपसे पूछें a बराबर 3 आएगा और b यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये भी इसका। कभी कभी पूछ लेते हैं a और b के मान इसके अंदर निकालिए। ओके, देख लीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं।
सभी पर्सन कराए जाएंगे। सेकेंड है इसके अंदर 0 सॉरी आइटा, और आइटा की पावर कितनी है 9 प्लस आइटा इसकी पावर कितनी है 19। इसको को ए प्लस आइटा बी के रूप में क्या करना है बदलो। अब इसमें बदलने के लिए इसको हल करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। इसको जो है हमें इस चीज़ का पता है कि जो आइटा की पावर होती है 4 उसकी वैल्यू 1 होती है। बस इस पर देखिए और इससे इसमें ब्रेक कर दीजिए इसको, ठीक है। जैसे अगर हम 9 लेते हैं तो 4 से भाग दे दीजिए 9 2 जा 4 2 जा चलेगा 8 1 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो हम इसको ब्रेक करेंगे, 4 के पदों में ब्रेक करना है तो इसको लिखेंगे ये वाला और प्लस में ये, यानी 4 × 2 और प्लस का 1। इसी तरह इसको ब्रेक करना है प्लस आइटा, इसको लिखना है 4 × 4 16 हो गया, कितना बच गया 3 कर दीजिए, सही है। तो इस तरह करना है, इसको लिखना है आइटा की पावर 4 और इसका होल स्क्वायर इंटू आइटा इसके लिए प्लस आइटा की 4 और इसकी पावर 4 यानी इंटू आइटा 3, ये देख लीजिए, ठीक है। अब हमें पता है कि आइटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर 2 करते हैं आइटा ये आ जाएगी, यहाँ भी 1 की पावर 4 करते हैं और आइटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है माइनस आइटा होती है, ठीक है। इसको रख दीजिए यहाँ पे, इसकी वैल्यू 1 यहाँ आइटा आ गया, इसकी 1 हो गई और माइनस आइटा आ गया, तो ये कितना हो गया कट गया तो 0 आ गया यहाँ से, ठीक है। इसको लिखते हैं 0 + 0 आइटा, इसका जो रूप होगा a + आइटा b का होगा, यही आंसर है। अगर a की वैल्यू पूछ रहा है तो 0 आ जाएगी, b की वैल्यू पूछ रहा है तो 0 आ जाएगी। इस तरह करना है इसको, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्जन पर चलना है। थर्ड पर्सन है, आइटा की पावर -39 ये वाला को a + आइटा b के रूप में बदलो, ठीक है। आइटा की पावर -39 है, को a + आइटा b के रूप में बदलना है। एक काम कर लीजिए, इसको 1 आइटा की पावर 39 कर लीजिए, ठीक है। और हमेशा जो है आइटा की पावर को 4 में ब्रेक करना है। इसको लिख लीजिए, क्या लिख सकते हैं 4 से डिवाइड कर दीजिए, आइटा 4 36 9 जा 36 कितना बच गया 3 बच गया, ठीक है। इस तरह ब्रेक कर लीजिए इसको, ये इस तरह 39 को 4 से डिवाइड करना है तो 9 बार चलेगा, यहाँ 3 बच जाएगा। इस तरह ब्रेक करना है, इसको लिखना है 1 आइटा की पावर 4 और इसकी पावर हो गई 9 और इसको कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी a की पावर m + n, इस तरह इसको लिख सकते हैं a की m और इंटू a की m, इस तरह लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसे करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि आइटा की पावर 4 है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 आ जाएगा, 1 की पावर 9 हो जाएगा और आइटा की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको लिख दीजिए 1 आइटा की पावर 3। आइटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है माइनस आइटा होती है, इसको रख दीजिए, ये आ जाएगा माइनस आइटा, ठीक है। माइनस आइटा से या आइटा से माइनस ऊपर ले लीजिए, 1 आइटा, आइटा से आंसर में गुना कर दीजिए तो ये आ जाएगा माइनस के आइटा और नीचे आइटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आइटा स्क्वायर की वैल्यू फिर रख दीजिए यहाँ पे,
क्योंकि आईटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि -1 होती है, उसको लिखते हैं माइनस आईटा और ये -1, ये कैंसिल हो जाएगा, आईटा आ जाएगा। इसको 0 प्लस आईटा लिख दीजिए, ठीक है। इसका जो रूप होता है आईटा ए प्लस आईटा बी का होता है, ये वाला, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। और ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 0, बी बराबर आ जाएगा 1, और यही इसका आंसर है, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आपकी समझ में अच्छे से आ रहा है होगा। इस चैनल पर हायर मैथमेटिक्स आपका ही चैनल है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम देखती है तो कमेंट कीजिए, और कमेंट के अंदर लिख दीजिए जो भी प्रॉब्लम हो, कम आवाज़ आ रही है, अधिक आ रही है, नहीं आ रही है, जो भी प्रॉब्लम है आप जो है लिख दीजिए इस कमेंट के अंदर, उसमें सुधार किया जाएगा। ओके, थैंक्स।